स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी में, जहां हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में आज जिस सवाल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह सवाल है, समाज में समानता प्रोत्साहित करने के स्थान पर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने स्वयं सामाजिक आर्थिक असमानताओं में वृद्धि करने में योगदान दिया है। टिप्पणी कीजिए। तो चलिए हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समकालीन शिक्षा प्रणाली, जिसका उद्देश्य सामाजिक गतिशीलता और समानता को बढ़ाना है, विरोधाभासी रूप से सामाजिक आर्थिक असमानताओं को बढ़ाती है। असमान पहुंच, गुणवत्ता में अंतर और सामाजिक आर्थिक सुविधाएं इन अंतरों को कायम रखती हैं, जिससे सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार की आवश्यकता होती है, भले ही वे किसी भी कारण से वंचित हों। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच अत्यधिक असमान है, जबकि सार्वजनिक शिक्षा सैद्धांतिक रूप से सभी के लिए उपलब्ध है। इस शिक्षा की गुणवत्ता भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक कारकों के आधार पर नाटकीय रूप से भिन्न होती है। समृद्ध क्षेत्रों के स्कूल अक्सर बेहतर वित्त पोषित होते हैं, बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं और अधिक अनुभवी शिक्षकों द्वारा संचालित होते हैं। इसके विपरीत कम आय वाले इलाकों के स्कूल अक्सर कम वित्त पोषित, अपर्याप्त सुविधाओं और योग्य शिक्षकों की कमी से पीड़ित होते हैं। यह विसंगति शैक्षिक परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर लाती है, जो मौजूदा असमानताओं को मजबूत करती है। प्राप्त शिक्षा की गुणवत्ता एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। धनी पृष्ठभूमि के छात्रों को अक्सर निजी स्कूलों या उच्च प्रदर्शन वाले सरकारी स्कूलों तक पहुंच मिलती है, जो अधिक कठोर पाठ्यक्रम, बेहतर संसाधन और अधिक पाठ्येतर अवसर प्रदान करते हैं। इन छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान और सहायता मिलने की अधिक संभावना होती है, जिससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और भविष्य के अवसरों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत कम वित्त पोषित स्कूलों में छात्रों को बड़ी कक्षाओं, पुरानी सामग्री और संवर्धन के कम अवसरों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके शैक्षणिक विकास और संभावनाओं में बाधा आती है। अगला बिंदु है सामाजिक आर्थिक पूंजी। यह भी शैक्षिक असमानताओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपन्न परिवारों के बच्चों को अक्सर निजी ट्यूशन, संवर्धन कार्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों सहित कई अतिरिक्त संसाधनों तक पहुंच मिलती है। ये संसाधन उन्हें मानकीकृत परीक्षण, कॉलेज प्रवेश और समग्र शैक्षणिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त धनी परिवार अपने बच्चों की शिक्षा में लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं, जिसमें पर्याप्त ऋण के बोझ के बिना उच्च शिक्षा का वित्त पोषण करना शामिल है। उच्च शिक्षा इन असमानताओं को और मजबूत करती है। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जो अक्सर आकर्षक कैरियर के अवसर प्रदान करते हैं, समृद्ध पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए अधिक सुलभ होते हैं, जो उच्च ट्यूशन फीस और संबंधित खर्चों को वहन कर सकते हैं। इन संस्थानों में अक्सर व्यापक नेटवर्क और संसाधन होते हैं, जिनका उपयोग इंटर्नशिप, नौकरी प्लेसमेंट और कैरियर में उन्नति के लिए किया जा सकता है। इस बीच कम आय वाले पृष्ठभूमि के छात्रों को वित्तीय बाधाओं के कारण कम प्रतिष्ठित संस्थानों में जाने या उच्च शिक्षा को पूरी तरह से त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। जो लोग कॉलेज जाते हैं वे अक्सर भारी कर्ज के साथ स्नातक होते हैं, जो उनके कैरियर विकल्पों और वित्तीय गतिशीलता को सीमित कर सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के भीतर छिपा हुआ पाठ्यक्रम सामाजिक आर्थिक असमानताओं को बनाए रखता है। यह उन अंतर्निहित मूल्यों, व्यवहारों और दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है जिन्हें छात्र औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ सीखते हैं। स्कूल अक्सर सामाजिक पदानुक्रमों को दर्शाते और सुदृढ़ करते हैं। छात्रों को मौजूदा सामाजिक संरचनाओं को स्वीकार करना और निर्गेट करना सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्र शक्ति की अपेक्षा करना और उसका प्रयोग करना सीख सकते हैं, जबकि निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्र अधीनस्थ और आज्ञाकारी होना सीख सकते हैं। यह छिपा हुआ पाठ्यक्रम यथास्थिति को मजबूत करता है और सामाजिक गतिशीलता को सीमित करता है। इन संरचनात्मक मुद्दों के अलावा नीतिगत निर्णय और प्रणालीगत पूर्वाग्रह शैक्षिक असमानताओं में योगदान करते हैं। स्थानीय संपत्ति करों से स्कूल फंडिंग को जोड़ने वाली नीतियां स्वाभाविक रूप से गरीब क्षेत्रों के स्कूलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मानकीकृत परीक्षण, जो अक्सर अधिक विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के छात्रों का पक्ष लेते हैं, एक और कारक है। इसके अलावा नस्ल, जातीयता और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रणालीगत पूर्वाग्रह कक्षा की बातचीत से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाइयों तक
सब कुछ प्रभावित कर सकते हैं, जो हाशिए पर पड़े छात्रों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। निष्कर्षतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली समानता को बढ़ावा देने के बजाय अक्सर सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कायम रखती है और बढ़ाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच, सामाजिक आर्थिक पूंजी में अंतर, छिपा हुआ पाठ्यक्रम और पक्षपाती नीतियां सभी असमानता के इस चक्र में योगदान करते हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य एक समान सुविधाएं उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सफल होने के समान अवसर प्राप्त हों। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।